concept of resonance. We have seen in the previous videos what is resonance and what are plus R effect and minus R effect, that is positive resonance effect and negative resonance effect. Okay, so in positive resonance effect, now these OP directors and our OP directing groups and M directing groups that we are going to see here, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. अब इसमें दोस्तों ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? व्हाट इज मीन बाय दिस ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स? नाउ द ग्रुप्स व्हिच ओरिएंट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दे आर कॉल्ड ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स. अब ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, प्लस आर इफेक्ट, positive resonance effect. We know that in the positive resonance effect, we know that the group which is attached to aromatic ring increases electron density at ortho and para position. Is it right? देखो, in positive resonance effect plus R effect, जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या करता है? Actually it increases the electron density at ortho and para position. For that we can take example of phenol. अब देखो यहाँ पे मैं फिनॉल का एक एग्जांपल ले रहा हूं. फिनॉल में OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे. ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग एंड इट फॉर्म्स सच स्ट्रक्चर्स. ओके, now this electron pair, it again delocalized on the ring, and the electron density, if you look at, it is increased at ortho and para position. Now look at the electron density here, friends. Negative charge is at ortho position in this structure. Now after that negative charge is going at the para position. Okay, after that it goes to again ortho position. So there is a delocalization, continuously delocalization of electrons, and we get electron density maximum at ortho and para position. Finally it will go to again oxygen. Okay, now see here, after delocalization, if you see the complete delocalization of electron pair is delocalized from this oxygen over the benzene ring. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है दोस्तों, ऑक्सीजन पे जो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम कहते हैं लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर. ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो डीलोकलाइज होती है ओवर द रिंग ड्यू टू कॉन्जुगेशन. देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. सो देयर इज अ कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. ड्यू टू दैट कॉन्जुगेशन दिस लोन पेयर गेट डीलोकलाइज्ड. ओके, एक तो हमें पता है रेजोनेंस में ऑल एटम्स दे आर इन द सेम प्लेन, और ये जो p ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों हर एक कार्बन पे, देखो मैं डायरेक्टली p ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूं यहां पे. नाउ सी हियर, ईच p ऑर्बिटल एट ईच कार्बन एटम, इट इज इन द सेम प्लेन. अभी देखो, these are the upper lobes of p orbital, they are in the same plane, and lower lobes are also in the same plane. So due to that this p orbital present in the same plane, you can say, and this oxygen, if it is attached to it, again this non bonding electron pair that is also in the same plane of these p orbitals of carbon. Okay, जो कार्बन जो है 6 carbons, these 6 carbons they have p orbitals, they are in the upper side. One lobe of this p orbital is on the upper side. That lobe and this oxygen having what? One
लोन पेयर दैट इज आल्सो इन द सेम प्लेन। ओके, अब देखो ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर होते हैं वो p ऑर्बिटल में होते हैं, राइट? तो वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं दैट इज आल्सो अलाइन विद दिस p ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन। अब ईच कार्बन पे आपको p ऑर्बिटल दिख रहा है, अपर लोब में एक अपर लोब है p ऑर्बिटल का और लोअर लोब है। तो ये अपर लोब का जो है p ऑर्बिटल दैट इज अलाइन विद दिस नॉन बॉन्डिंग लोब ऑफ दिस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। ओके, तो ये क्या होता है, ड्यू टू दैट देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस एंड यू से दैट देयर इज अ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये क्या होता है देखो, अब जैसे हमने रेजोनेंस ये ऑर्बिटल पिक्चर से देखा वैसे अब ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के होते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हम दिखाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है लेकिन एक लोन पेयर उसमें कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉन्जुगेशन। ड्यू टू कॉन्जुगेशन देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देयर इज अ डिस्पर्सल स्प्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके, वन एंड द सेम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये स्प्रेड हो जाती है ओवर 6 कार्बन एटम्स। ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स along over these 6 carbon atoms, and due to that electron density, if you look in the structure you will observe that electron density is maximum at ortho position due to the delocalization and at para position। देखो ये para position पे आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? again it goes to ortho position and lastly it again reverse back to oxygen, ठीक है? तो आपने अगर देखा, देखो 1 2 3 यहाँ पे आती है इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर अगेन 1 2 3 अगेन पैरा पोजीशन पे आती है, अगेन 1 2 3 ऑर्थो पोजीशन पे जाती है, फिर 1 2 3 अगेन ऑक्सीजन पे जाएगी। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, दीज ग्रुप्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम ये ग्रुप्स करते हैं, ठीक है? तो ये ग्रुप्स होते हैं द ग्रुप्स विच आर शोइंग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है? रेजोनेंस को ये बढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं दीज ग्रुप्स शोज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। नाउ सपोज दिस स्ट्रक्चर, दिस फिनॉल, if it is treated with electrophile, that incoming electrophile approaches at ortho or para position। एक तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कहां पर जाएगा नेचुरली? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड कहां पे ज्यादा है? ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इट comes at ortho and para position. Hence such groups are called OP directing groups and activating groups because they activate the ring towards resonance, okay, towards electrophile, you can say they activate the ring towards electrophile, okay? So these are the OP directors or OP directing groups and activating groups, okay? अब ऐसे कौन से और ग्रुप्स है जो एक्टिवेट कर सकते हैं? देखो एक तो एक कंडीशन होनी चाहिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाने के लिए, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए, ठीक है? देखो ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बदलता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ NH2 दिखाता हूँ। देखो NH2 ओनली आई एम शोइंग हियर NH2। इट आल्सो शोज व्हाट? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे आप एक ही लोन पेयर दिखाओगे जो लूज हो गई नाइट्रोजन से, ठीक है? सो ये स्ट्रक्चर्स होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, ओके? सो व्हिच ग्रुप्स शोज प्लसर इफेक्ट? दैट ग्रुप्स आर ओपी डायरेक्टर्स। जो ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं वो ओपी डायरेक्टर्स होते हैं या ओपी डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? तो आपने ये, अगर आपको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आ गया तो ओपी डायरेक्टर समझ में आ गया, ठीक है? और अगर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आ गया तो आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप समझ में आ गए। सो यू कैन से इट इज मोर रिलेटेड विथ व्हाट?
plus R effect and it is more related with minus R effect. तो प्लस आर इफेक्ट के कौन कौन से ग्रुप्स है आपको पता है, कौन से ग्रुप्स प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं? अभी जो हमने एग्जांपल देखा OH अगर बेंजीन को लगाया एरोमेटिक रिंग को, NH2 जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ग्रुप अगर मैंने बेंजीन को लगाया एरोमेटिक रिंग को तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं और वो ओपी डायरेक्टर है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल एट पोजीशन। ओके, देखो जो ग्रुप्स पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं दैट ग्रुप्स they direct incoming electrophile at ortho and para position, hence they are called OP directing groups. And the groups which are showing negative resonance effect, they are meta directing. Okay, they directs what? They directs incoming electrophile to M position, meta position. अब ये क्यों मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो अब ये OH, NH2, OR, you can take different groups, OCOR, or you can say here NR2. Okay, that also you can take NR2. So the groups, basically the groups which contains an atom with lone pair of electron or which is electron rich. Okay, that groups they show positive resonance effect. क्योंकि अगर ये ग्रुप हमने बेंजीन या एरोमेटिक रिंग को लगाए दोस्तों, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ओके, दैट्स व्हाई दे आर ओपी डायरेक्टर्स एंड दे डायरेक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. नोट डाउन दिस पॉइंट्स. Now these alkyl groups, they are also what? OP director. Remember methyl group or C2H5 ethyl group etc, they are what? OP directors or they are showing positive resonance effect. Now we'll see negative resonance effect. Example हम देखते हैं दोस्तों. देखो negative resonance effect का मैं एक स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं. देखो यहाँ पे समझो रिवर्स कंडीशन है मेरे पास. समझो मेरे पास ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, आपको पता है इसका नेम है बेंजाल्डिहाइड. अब बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है? देखो दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड. बिकॉज दिस कार्बन एंड आउट ऑफ दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट. ओके, ये पुल करता है खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. तो होता क्या है देखो अब यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. This carbon is positively charged and oxygen is negatively charged. Okay. Now this positively, अब ये देखो यहाँ पे रिवर्स कंडीशन है. यहाँ पे हम पहले जो ओपी डायरेक्टर्स ग्रुप थे वहां पे जो ग्रुप थे उसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है. ओके, एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की या एरोमेटिक रिंग की. लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, अब ये जो ग्रुप अटैच है एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग को, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. इट इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यू कैन से. अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है खुद की तरफ. इट विल नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज बेसिकली नेचुरली इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है खुद तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा खुद की तरफ. और अगर ये पुल करता है खुद की तरफ तो क्या होता है देखो, it pulls electron density towards it. So now the condition get reversed. Now see here, the ring is positively charged. देखो अब ये रिंग पॉजिटिव चार्ज हो गई क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. ठीक है, तो ये CH मैं लिखता हूं O नेगेटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे. आप देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था 1 2 3 यहाँ पे आ गया. ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे. फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है देखो दोस्तों, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है यानी नेगेटिव चार्ज की जरूरत होती है.
तो वो सेटिस्फाई करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाता है, देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, ठीक है। अब अगेन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पे आता है, देखो पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर, नाउ सी हियर, ओके। अगेन लास्टली यू कैन राइट, if you see this electron pair shift, now finally this electron here, an electron pair will get shifted at this position, again you will get initial structure, ठीक है। लेकिन फाइनली तो समझ में आ गया आपको कि ये फाइनल स्ट्रक्चर फिर तैयार हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो दोस्तों, इफ यू लुक इनटू द स्ट्रक्चर्स यू विल क्लियरली ऑब्जर्व दैट, यू विल क्लियर कट you will observe that positive charge is there on ortho and para position now। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तैयार हो गया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि जो ग्रुप अटैच था एरोमेटिक रिंग को, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया। दिस ग्रुप्स दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? व्हाई दे नीड इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इफ द एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग, द एटम व्हिच इज इन कनेक्शन, व्हिच इज इन कांटेक्ट विद दिस एरोमेटिक रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज बेसिकली। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा। So if it pulls electron density towards it, it deactivates incoming electrophile। अब incoming electrophile जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो वो कैसे आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आ जाएगा? एट मेटा पोजीशन। देखो मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर देखिए आपने इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर एट मेटा पोजीशन, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज। तो अब प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी है? इलेक्ट्रोफाइल को कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है? मेटा पोजीशन। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ग्रुप्स में, अगर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है एरोमेटिक रिंग पे, तो ये ग्रुप्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ओरिएंट करते हैं एट मेटा पोजीशन, नॉट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एंड दिस ग्रुप्स दे शो माइनस आर इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज व्हाट minus R effect and plus R effect, that is more related with the OP directing groups, activating groups, because it activates ring, it increases electron density on the benzene ring. Due to that, incoming electrophile readily comes at ortho and para position. But in the case of meta directing groups, the groups which are showing negative resonance effect, they orient incoming electrophiles at meta position ड्यू टू द डीएक्टिवेशन। ये इलेक्ट्रॉन को डीएक्टिवेट, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम करते हैं। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आता है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कम एट मेटा पोजीशन। इन दिस केस द ग्रुप्स व्हिच आर शोइंग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब कौन से जो ग्रुप्स है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं? देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पे देखो ये कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये ग्रुप अगर मैंने एरोमेटिक रिंग को लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद को तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। COOH पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओके। C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। C डबल बॉन्ड OOR एस्टर ग्रुप। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आप ले सकते हैं जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो हमने एरोमेटिक रिंग को लगाया तो वो दिखाते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ओके। NO2 ग्रुप अगर लगाया आपने, NO2 पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये नाइट्रोजन मैंने बेंजीन को लगाया तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ऑल दीज ग्रुप्स दे शो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड हेंस दे ओरिएंट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। सो दीज आर व्हाट? मेटा डायरेक्टर्स, डीएक्टिवेटर्स एंड मेटा डायरेक्टर। डीएक्टिवेट क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी दोस्तों ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, ठीक है।
सिर्फ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अब कंफर्टेबल है मेटा पोजीशन पे। और ये जो ग्रुप है ये ओपी डायरेक्टर है, एक्टिवेटर है, क्योंकि ये एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं करते, ज्यादा एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने के लिए। ऐसे जो ग्रुप्स है जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन रीच करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उनको हम कहते हैं द ग्रुप्स व्हिच आर शोइंग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड ओपी डायरेक्टर्स। और दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और सिर्फ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ओरिएंट करते हैं मेटा पोजीशन पे, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं द ग्रुप्स व्हिच आर शोइंग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड दे आर मेटा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटर्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। अगर इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगर ये सब ग्रुप्स, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मैंने अगर एरोमेटिक रिंग को लगाए तो उनका सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, आपको समझ में आ गया। टिपिकली हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है।